अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं वॉक करके वापस आ रहा था तो मेरी नज़र पड़ी इस घास पर। ये सुपर मुंबासा ग्रास है। पिछले साल गर्मियों में लगाया था इन्होंने। ये काफ़ी बड़े ज़मींदार हैं। तो ये सारा खुश्क हो गया है। देखें, सारे पौधे उखड़ उखड़ के आ रहे हैं नीचे से इसके। जब इनके लोग ऊपर से काट रहे थे ना, तो मैंने उनको मना किया था कि इसको ऊपर से ना काटो। ऊपर से काटने की वजह से सर्दियों में जब कोहरा पड़ा तो ये सारा खुश्क हो गया। दरख्तों के नीचे देखते हैं, शायद कोई पौधे बचे हुए हों। ये काफ़ी अच्छा घास है, 5-6 फुट कद होता है इसका। इसकी जो है न्यूट्रिशन वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी इसकी केयर करनी पड़ती है सर्दियों को। तकरीबन आप अक्टूबर के महीने के बाद इसको ना काटें। ये थोड़ी थोड़ी शाखें निकाल लेगा और खड़ा रहेगा। तो जैसे ही दोबारा सीज़न शुरू होगा तो ये नीचे से कोंपलें निकालनी शुरू कर देगा। ये कुछ पौधे खड़े हैं, ये देखें। ये जो बचे गए हैं सर्दी से, ये शगुफ़े निकाल रहे हैं अभी। पिछले साल मैंने भी बीज लिया था इसका। मेरा बीज मैंने पनीरी लगाई थी, इन्होंने डायरेक्ट बीज लगाया। तो मेरी पनीरी बारिशों की वजह से ख़राब हो गई थी। चंद पौधे हुए थे, वो मैंने खाल के ऊपर जाकर लगाए थे। जितने भी ये सदाबहार चारे हैं ना, इनको आप सर्दियों में ऊपर से काटें नहीं। अगर आप इनको सर्दियों में ऊपर से काट देंगे ना, तो ये खुश्क हो जाएंगे। बीज काफ़ी महंगा आता है इसका। आप इतना महंगा बीज लें और इसके बाद थोड़ी सी एहतियात अगर कर लें तो आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। तो ये जो मैंने पौधे लगाए हैं वो खड़े हैं। ये मैंने अक्टूबर के शुरू में काटे थे ऊपर से, उसके बाद नहीं काटे। उनके ऊपर फिर बीज लगा, वो भी मैंने सेव कर लिया है। और एक मैंने वो तजर्बा किया है इसके ऊपर। इसको अगर आप ज़मीन के साथ रगड़ कर काटेंगे ना, तो ये ज़्यादा शगुफ़े निकालेगा और अच्छी पैदावार देगा। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। अगर इससे कोई अच्छी अपडेट आपके साथ पास हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है। और वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।